हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल XYZ स्टडी सेंटर में। आज हम विलियन टॉपिक सॉल्यूशन टॉपिक के न्यूमेरिकल पार्ट को देखते हैं। ये आपके बुक के एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम्पल्स का नहीं है, एक्सरसाइज का है। इसको बढ़िया समझिए। इसमें देखिए क्या कह रहा है, ग्लूकोज का एक जलीय विलयन 10% वेट बाई वेट, ठीक, द्रव्यमान प्रतिशत दिया है वो W/W का मतलब क्या हो गया 10। इसका जो है ग्लूकोज जो है एक जलीय विलयन में डाला गया है, ठीक, और उसका द्रव्यमान प्रतिशत कितना है ग्लूकोज का 10% है। और क्या पूछा है, विलयन की मोललता और प्रत्येक घटक का मूल अंश, ठीक है, पूछा है। कह रहा है यदि विलयन का घनत्व इतना होता है तो विलयन की मोलरता भी ज्ञात कीजिए। हमसे क्या क्या पूछा है, मोललता भी पूछा है। एक ही क्वेश्चन में तीन चीजें पूछ लिया है, मोललता और क्या, मोल अंश और क्या, मोलरता, ठीक। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो आप इन तीनों चीज़ों को निकालना सीख जाएंगे। इसलिए हमने ऐसा टॉपिक, ऐसा क्वेश्चन यूज किया जिसमें सारी चीज़ें हों, ठीक। तो इसको चलिए देखते हैं बड़ी बेहतरीन तरीके से, एकदम आसान भाषा में। बोर्ड परीक्षा में जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो एक मिनिमम 4 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, ठीक। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए विलयन का जो मोललता का फार्मूला होता है, मोललता का फार्मूला क्या होता है, मोललता बराबर होता है विलेय के मोल बटे विलायक का भार, और किसमें, किलोग्राम, ये फार्मूला होता है। तो सबसे पहले मोललता निकालने की बात करते हैं। मोललता निकालेंगे, आपको विलेय के मोल चाहिए, तो सबसे पहले हम मोल निकालते हैं। क्योंकि मोल निकालेंगे तभी हम मोललता निकाल पाएंगे, तभी हम मोल अंश निकाल पाएंगे, तभी हम मोलरता निकाल पाएंगे। सबसे पहले हम मोल अंश निकालते हैं। 10% द्रव्यमान प्रतिशत दिया है। इसका जो विलयन है, विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत कितना है ग्लूकोज का, विलयन में 10% है। इसका मतलब है कि विलयन में 10% क्या है, ग्लूकोज है। 10% क्या है, ग्लूकोज है। वो 10 ग्राम, ऐसे मानिए 10 ग्राम क्या है, ग्लूकोज है। विलयन में 10 ग्राम ग्लूकोज है। और 90 ग्राम क्या है, 90 ग्राम जो है वो क्या है, जल है, H2O है, ठीक। तो सबसे पहले हम इसके क्या निकालते हैं, मोल निकालते हैं। तो सबसे पहले निकालेंगे जल के मोल। जल के कितने मोल हैं, जल के मोल निकालेंगे। मोल का हमें आपको बताया था क्या, जिसका निकाल रहे हैं, ठीक है, उसका भार बटे उसका अणुभार, ठीक। उसका भार कितना दिया है जल का, मतलब क्या निकालेंगे, जल का द्रव्यमान, जल का द्रव्यमान बटे क्या, जल का अणुभार, ठीक। तो जल का द्रव्यमान कितना दिया है, 90 ग्राम, 90 ग्राम। और जल का अणुभार कितना होता है, ऑक्सीजन के 16, और ऑक्सीजन का परमाणु कितना होता है 16, और हाइड्रोजन का 1, तो 2 हाइड्रोजन है 2, 16 2 18। तो हमको पता है कि जल का जो होता है अणुभार कितना होता है 18, तो 18 पंचे 90, कितने आ गया 5 मोल, ठीक, 5 मोल। और क्या दूसरे प्रोसेस में क्या निकालेंगे, जल का ग्लूकोज का क्या निकालेंगे, ग्लूकोज के मोल, ठीक। ग्लूकोज के कितने मोल हैं विलयन में, ये हम देखेंगे। तो क्या निकालेंगे, ग्लूकोज का भार। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, एक ही में सब तीनों चीज दिया है, ठीक। ग्लूकोज का द्रव्यमान बटे क्या, ग्लूकोज का अणुभार, ग्लूकोज का अणुभार, ठीक। तो ग्लूकोज का द्रव्यमान कितना दिया है, 10 ग्राम, 10 ग्राम। और ग्लूकोज का अणुभार आप निकालेंगे। ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, C6H12O6,
ठीक। तो इसको निकालेंगे तो 16 छंग 96, 16 छक्का 96 प्लस 12 और प्लस क्या 12 छक्के 72, 72 और 14 जोड़ देंगे तो 12 कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा। 84 में छेड़ जोड़ देंगे 90, 90 90 कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 180। ठीक। तो ग्लूकोज का अणुभार कितना होता है वो 180। हम इसके कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के क्या निकालेंगे अणुभार को जितने हैं उसमें मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे। तो इसको आप निकालेंगे तो लगभग इसको डिवाइड करेंगे आएगा 0.0555 मोल। ठीक, ये आ गया। अब हमको क्या चाहिए, अब हम एक चीज अपना निकाल लेंगे। कह रहा है कि क्या निकालना है आपको, मोललता निकालनी है। मोललता, मोललता, मोललता का फार्मूला क्या होता है, विलेय के मोल, विलेय के कितने मोल हैं अपान विलायक का भार किसमें, किलोग्राम में। ठीक। तो विलेय के मोल कितने हैं, विलेय के मोल हमने निकाला है कितने हैं भाई, ग्लूकोज इसमें विलेय पदार्थ है। ठीक है, तो क्या है 0.05, क्योंकि कम मात्रा में है तो विलेय पदार्थ ही है। क्योंकि ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज पानी में क्या हो जाए घुल जाता है। ठीक, अपनी आइडेंटिटी लॉस करेगा तो सोलूट यही है, विलेय पदार्थ यही है। और जल क्या है, विलायक है। 0.0555 अपान विलायक का भार कितना दिया है 90, विलायक का भार कितना दिया बच्चों 90 ग्राम। ठीक, ये विलायक का भार कितना दिया 90 ग्राम, ये ग्राम में है। इसको किलोग्राम करने के लिए हमको क्या करेंगे 1000 क्या करेंगे भाग देंगे, क्योंकि किलोग्राम में पूछा है तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.0555 अपान 90 इंटू 1000। इसको हल करेंगे तो वैल्यू आएगी 0.617 स्मॉल m, क्योंकि ये मोललता का सिंबल क्या होता है स्मॉल m, इतना मोलल। ठीक है, इसकी मोललता कितनी है, इतनी है। ठीक, अब क्या निकालेंगे हम, इसको लिख लीजिएगा पॉज करके, और ये जो चीज़ें हैं इसके नीचे लिखिएगा। ठीक है, अच्छे से अच्छी तरीके, हमने यहाँ लिख दिया बगल में, जगह की कमी की वजह से आप नीचे लिख दीजिए। अब हम निकालेंगे मोल अंश। क्या निकालने वाले हैं, मोल अंश। मोल अंश का फार्मूला होता है बच्चों मोल अंश, मोल फ्रैक्शन। ठीक, मोल प्रभाज एक ही दाम है। जैसे हमको निकालना हो विलेय का, क्या निकालना होगा, विलेय का मोल अंश निकालना होगा, तो हम क्या लिखेंगे इक्वल टू विलेय के मोल अंश क्या होंगे, विलेय का मोल ठीक अपान कुल मोल में क्या है विलेय प्लस विलायक के मोल। ठीक है, विलेय प्लस विलायक के मोल, उस विलेय में जितने हैं सब के मोल। ठीक है, विलेय प्लस विलायक के मोल को ऐड करके क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। तो सबसे पहले हम किसका निकालेंगे, और वही चीज़ क्या निकालेंगे, वही अगर यहाँ विलायक रखेंगे तो विलायक का मोल हो जाएगा। ठीक, विलेय अगर हमको विलेय क्या है ग्लूकोज है, क्या निकालेंगे ग्लूकोज के मोल अंश। इस तरीके से जब आप क्वेश्चन को अच्छे से लिखेंगे ना तो आपको एग्जामिनर नंबर काट ही नहीं सकता, उसको लगेगा कि एकदम बढ़िया से तैयार है इसका। ग्लूकोज के मोल अंश हमको निकालना है, तो ग्लूकोज का मोल निकालेंगे। ग्लूकोज के मोल कितने हैं, कितने भी निकाला 0.055। ठीक, इस तरीके से एक बार आप लिख लीजिएगा। ठीक है, क्या ग्लूकोज के मोल अपान जल तथा ग्लूकोज के मोल। ठीक, जल प्लस कुल मोल, विलेय और विलायक के मोल। ठीक, तो ग्लूकोज के मोल तो क्या था, ग्लूकोज का मोल 0.0555 अपान क्या था, जल का था कितना था 5 प्लस 0.0555। ठीक, क्या करेंगे 0.0555 अपान 5.0555, इसको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे।
आप डिवाइड करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.01। ठीक, इसके मोल फ्रैक्शन कितने आएंगे? मोल फ्रैक्शन का कोई मात्रक नहीं होता, क्योंकि इसके मोल यहाँ लिखेंगे, इतने मोल यहाँ, तो मोल क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। ठीक, यूनिटलेस क्वांटिटी होती है क्या? मोल अंश। ठीक, तो अब हम क्या निकालेंगे? ये हो गया क्या? ग्लूकोज के मोल अंश। इसको आप लिख लीजिएगा, ग्लूकोज के मोल अंश। अब क्या निकालेंगे? अगर हम यहाँ पे क्या रखें? विलायक का मोल निकाले हैं। क्या निकालेंगे? विलायक के मोल अंश के, विलायक का मोल अंश निकालेंगे, विलायक का मोल अंश निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? विलायक लिख देंगे। ठीक, कुछ नहीं करना। और विलायक के मोल कितने थे बच्चों? और विलायक क्या है? हमारा जल है, तो जल के मोल अंश, मोल अंश कितना होगा? कितना होता है ये? जल का मोल कितना है? जल का मोल अपान क्या? जल कुल मोल, जल प्लस ग्लूकोज के मोल, जल प्लस ग्लूकोज का मोल। ठीक, कितना था? 5, और उसके बाद जल प्लस कितना था? 5 प्लस 0.055। ठीक, इसको डिवाइड कर देंगे तो आएगा 5, ये 5.0555। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसकी वैल्यू की 0.99। 0. आपको याद होगा हमने कहा था अगर किसी विलयन में दो अवयव हैं, जैसे इस विलयन में क्या है? ग्लूकोज और क्या है? जल है। इन दोनों अवयवों के मोल अंश का योगफल 1 के बराबर होगा। 1 के बराबर है। आप इसको, इसके मोल अंश, अभी ने ग्लूकोज का कितना निकाला था? 0.01 निकाला था ग्लूकोज का। लेकिन जोड़ कर कितना है? 1 के बराबर आ जाएगा। ठीक, ये हमारा मोल अंश हो गया। अब हम चलते हैं मोलरता की ओर। मोलरता निकालने का फॉर्मूला क्या है? विलेय के मोल अपान विलयन का आयतन लीटर में। क्या फॉर्मूला है निकालने का? विलेय के मोल कितने हैं और डिवाइड करने किससे? विलयन के आयतन से। आयतन कितना होना चाहिए? किसमें? लीटर में होना चाहिए। ठीक, और फॉर्मूला क्या होता है? ठीक, देखो एक थोड़ा सा चीज़ें हम यहाँ पे लिख देते हैं, चूंकि यहाँ थोड़ा सा बगल में जब आप पेज लिखिए ना कॉपी के, इस कॉपी को जो चीज़ें ये एक्स्ट्रा चीज़ें हैं इनको आप साइड में लिखिए। यहाँ लिखिए चूंकि क्या कि डेंसिटी, आपको फार्मूला पता हो, घनत्व जो होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान, ये द्रव्यमान है, द्रव्यमान बटे आयतन। क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। D = m/v। तो हमको v निकालना है, क्योंकि देखो विलयन का आयतन नहीं दिया गया है इस क्वेश्चन में, हमको आयतन निकालना पड़ेगा। तो v अपान क्या v कह सकते हैं? m/d। m क्या है? विलयन का द्रव्यमान है और d क्या है? घनत्व है। दोनों दिया है। द्रव्यमान कितना दिया था? कितना दिया था? हमने कितना माना था? 10 ग्राम कितना था ग्लूकोज और 90 ग्राम कितना था जल। तो 90 प्लस कितना हो गया? 100 ग्राम क्या है? द्रव्यमान है। और डेंसिटी कितना दिया? देखो 1.2। इसको डिवाइड करेंगे तो v = कितना आएगा? 83.33। यहाँ लिख देते हैं। ठीक, इसको लिखेंगे 83.33। तो अब मोलरता निकाल लीजिए अब। ठीक, मोलरता आप निकाल लीजिए। मोलरता बराबर क्या होता है? विलेय के मोल कितने दिए? विलेय के मोल 0.0555 अपान आयतन किसमें है? ये मिलीलीटर में है। ठीक है, क्योंकि ग्राम में था वो। ठीक, और इसको 1000 से भाग देंगे तो किसमें हो जाएगा? लीटर में हो जाएगा। 0.0555 अपान 83.33 इंटू 100 ऊपर जाएगा 1000। ठीक, तो ये आ जाएगा
0.67 मोलर। ठीक, ये इसका जो है इसकी मदरता है। ठीक, विलियन के सारे क्वेश्चन इस तरीके से आप करवा देंगे, परेशान होने की बात नहीं, लेकिन कुछ क्वेश्चन आप अपने से हल करके आए। ठीक, धन्यवाद।